दोस्तों ऐसा लगता है कि चीन का सबसे खराब समय शुरू होने वाला है, क्योंकि खुद को ग्लोबल मिलिट्री सुपर पावर के तौर पर देखने वाला चीन अब अपने आसपास के देश के सामने ठीक से खड़ा नहीं हो पा रहा। सबसे लेटेस्ट इंसिडेंट में तो चीनी नौसेना को ताइवान से डरकर भागना पड़ा। जैसे ही ताइवान ने चीन के सामने अपने मिसाइल दिखाने शुरू किए, वैसे ही चीन की नौसेना उल्टे पैर वापस भाग गई। इतना ही नहीं, बल्कि चीन ने अपने आक्रामक रवैये की वजह से एक काफी बड़ा जल क्षेत्र भी अपने हाथों से गवा दिया है। इसके बारे में हम आगे समझेंगे, लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर क्यों चीन की नौसेना को ताइवान ने भागने पर मजबूर कर दिया। दरअसल दोस्तों, लेटेस्ट अपडेट के अनुसार पिछले 2 दिन से लगातार चीन की नौसेना ताइवान के प्रतिबंधित जल क्षेत्र में पहुंच रही थी। बड़ी बात तो यह है कि चीन की नौसेना ताइवान के एक द्वीप के काफी नजदीक पहुंचती थी और वहां जाकर अंतर्राष्ट्रीय कानून और ताइवान की सॉवरेनिटी की धज्जियां उड़ाती थी, जिसका जवाब अब ताइवान ने दे दिया है। दरअसल इस बार जब चीन की नौसेना अपने जहाज के साथ ताइवान के द्वीप के प्रतिबंधित क्षेत्र में पहुंची, तभी ताइवान की नौसेना ने चीनी नौसेना को ट्रैक किया और रेडियो के माध्यम से उन्हें साफ संदेश देते हुए कहा कि वह प्रतिबंधित जल क्षेत्र में इस समय मौजूद है और उन्हें तुरंत यहां से वापस चले जाना चाहिए। लेकिन चीन की नौसेना ने हमेशा की तरह आक्रामक रुख दिखाते हुए ताइवान की तरफ से मिल रही चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया। इसके बाद जब कई घंटे बीत जाने के बाद भी चीनी नौसेना वापस नहीं गई, तब ताइवान ने वह किया जो अभी तक कभी नहीं हुआ था। ताइवान की नौसेना ने चीन को अपने पास मौजूद मिसाइल दिखाने शुरू कर दिए और खुलकर चेतावनी दी कि अगर चीन वापस नहीं जाता तो इसका परिणाम अच्छे नहीं होंगे। इसके बाद चीनी नौसेना को समझ में आ गया कि ताइवान मजाक नहीं कर रहा और वह उल्टे पैर वापस चले गए। बता दें कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ जब चीन और ताइवान के बीच में इस तरह का तनाव देखा गया हो। पहले भी ऐसे कई इंसिडेंट हो चुके हैं, पर इस बार ताइवान का चीनी नौसेना को मिसाइल दिखाना काफी बड़ा इवेंट है। दोस्तों, हमेशा ही चीनी वायुसेना के फाइटर विमान ताइवान के एयर स्पेस में घुसपैठ करते हैं और चीनी नौसेना के वॉरशिप भी इस तरह की हरकतें करते रहते हैं। ऐसा करके चीन ताइवान के डिफेंस सिस्टम की ताकत को परखता है और ये दिखाने की कोशिश करता है कि वह ताइवान को एक देश के तौर पर नहीं मानते। लेकिन इस वक्त ताइवान को अमेरिका समेत भारत और पूरे यूरोप का समर्थन है, जिसकी वजह से चीन चाहकर भी ताइवान के खिलाफ कोई बड़ा कदम नहीं उठा सकता। इतना ही नहीं, बल्कि अब तो ताइवान के पास काफी एडवांस हथियार भी मौजूद है। बता दें, ताइवान के पास अमेरिका की तरफ से सप्लाई किए गए कुछ बहुत ही शक्तिशाली हथियार, डिफेंस सिस्टम और लड़ाकू विमान मौजूद है, जिसकी वजह से ताइवान को ये बात अच्छे से पता है कि अगर युद्ध हुआ तो वह चीन को काफी नुकसान पहुंचा सकते हैं। और इसी वजह से चीन भी अपनी नौसेना लेकर ताइवान के जल क्षेत्र से वापस भागने को मजबूर हो गया। हालांकि ये इकलौता ऐसा इंसिडेंट नहीं है जिससे चीन को बेइज्जत होकर वापस जाना पड़ा। इसके पहले साउथ चाइना सी को लेकर भी चीन बड़ी हार का मुंह देख चुका है। दरअसल दक्षिण चीन सागर के कई हजार वर्ग मील के इलाके पर चीन अपना एकाधिकार घोषित कर चुका था। 2012 से लेकर 2021 के बीच में चीन ने एक काफी बड़ा प्रोपेगेंडा चलाया कि इस पूरे इलाके और यहाँ मौजूद हर संसाधन पर चीन का ऐतिहासिक हक है। लेकिन न तो चीन अपने दावे को यूनाइटेड नेशन में साबित कर सका और न ही दक्षिण चीन सागर में मौजूद देश का सामना कर सका। मौजूदा समय में इंडोनेशिया, फिलीपींस, मलेशिया और वियतनाम जैसे देश साथ मिलकर चीन को कड़ी चुनौती दे रहे हैं। नतीजा ये हुआ कि चीन की आक्रामक गतिविधियां आज चीन के लिए ही सबसे बड़ी परेशानी बन चुकी है और चीन को दक्षिण चीन सागर में अपनी मौजूदगी कम करनी पड़ी। चीन की छवि दुनिया भर में एक एग्रेसिव देश के तौर पर बन गई और इसी वजह से एशिया के जो दक्षिण पूर्वी देश सिर्फ शांति बनाए रखने पर विश्वास रखते थे, उन्होंने अपनी मिलिट्री को मजबूत किया और डिप्लोमेटिक गतिविधियों को भी बढ़ा दिया। यह तो कुछ भी नहीं है, बल्कि फिलीपींस और इंडोनेशिया जैसे देशों ने तो इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास पर भी काफी खर्च किया है, जिसकी वजह से फिलीपींस और चीनी नौसेना के बीच में लगभग हर दिन ही टक्कर होती रहती है। दक्षिण चीन सागर में चीन और फिलीपींस की नौसेना आपस में कई बार आमने सामने भी आ चुकी है। एक बार तो फिलीपींस की नौसेना के जवान को अस्थायी रूप से अंधा करने का आरोप भी चीन के ऊपर लगा था। आर्टिकल का स्क्रीनशॉट आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसको लेकर टेंशन काफी बढ़ गई थी। लेकिन फिलीपींस पीछे नहीं रहा और वह अपने इलाके में आने वाले सभी संसाधनों के इस्तेमाल के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित कर रहे हैं। साथ ही फिलीपींस ने नौसेना की पेट्रोलिंग को भी बढ़ा दिया। इसके अलावा फिलीपींस ने चीन को कंट्रोल करने के लिए भारत से $375 मिलियन की कीमत पर ब्रह्मोस एंटी शिप क्रूज मिसाइल की खरीद भी की, जो एक ऐसा हथियार है जिससे चीन सबसे ज्यादा डरता है। ऐसे में अगर हम दक्षिण चीन सागर और ताइवान को लेकर चीन की मौजूदा स्थिति को समझने की कोशिश करें तो यह बात समझने में देर नहीं लगती कि चीन की आक्रामक
आक्रामक नीति ही उसके लिए सबसे बड़ी परेशानी बन चुकी है और अब चीन की छवि जो एक मिलिट्री सुपर पावर के तौर पर स्थापित हुई थी लगभग खत्म होने पर है, क्योंकि अब ताइवान जैसे देश भी उसे खुली चुनौती दे रहे हैं। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। इस खबर के ऊपर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।